नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में अगर आप कपल हैं तो सोचते होंगे कोर्ट मैरिज किस तरीके से करें। आपके दिमाग में कई सवाल आते होंगे। कोई हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कहता होगा, कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में कहता होगा, कोई आर्य समाज कहता होगा, कोई सिंपल मंदिर में शादी करने के बारे में कहता होगा। अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस बताते होंगे, लेकिन ये वीडियो ऐसा है जिसमें अगर आप पूरा देखेंगे तो जो एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट मैरिज होता है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। किसी भी कोर्ट मैरिज को या शादी करने के लिए एक बात, चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, एज सबके लिए एक ही है। 18 साल लड़की और 21 साल लड़का पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये एज जब आपने क्रॉस कर लिया तब आपको कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचना है। अब अगर आप हिंदू हैं तो आप शादी कर लीजिए, कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लीजिए, एक ही दिन में सारा काम हो जाता है। शादी कहाँ करें? आर्य समाज में कर सकते हैं। आर्य समाज में आपने शादी कर लिया। आर्य समाज में शादी इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, वो सर्टिफिकेट कोर्ट में मान्य होता है, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, सभी आर्य समाज के सर्टिफिकेट कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली आर्य समाज की शादी कराते हैं और बोलते हैं कि आपको जब रजिस्टर्ड कराना होगा करा लेना। हो सकता है कि वो सर्टिफिकेट कोर्ट में ना मान्य हो, तो इसलिए जब कभी भी आर्य समाज की शादी करें, कोशिश ये करें कि उसको कोर्ट में भी रजिस्टर्ड करा लिया जाए उसी व्यक्ति से, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट आर्य समाज वाला है वो भी सत्यापित हो जाएगा जैसे ही कोर्ट वाला रजिस्टर्ड हो जाए। अब क्वेश्चन आता है ये किस एक्ट में होता है? तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में हुआ। तो एक और सवाल आता है कि भाई इसको होने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप गाजियाबाद से करते हो, दिल्ली से करते हो या कहीं से भी, मुंबई से करते हो, हमारे पास से, तो गाजियाबाद में तो ये 3 से 4 घंटे के अंदर आपका हो जाता है। ये 3 से 4 घंटे में तब होता है जब स्मूथली सारा प्रोसेस चल रहा है। अगर अव्यवस्था हो जाती है, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, तो हो सकता है ये 5 घंटा 6 घंटा भी लग जाए। तो केवल ये दिमाग में माइंड मेकअप करके ना रखें कि 3 ही घंटे में हो जाएगा। 3 घंटे नॉर्मल प्रोसीजर के अनुसार फास्ट कराया जाएगा तो हो जाएगा। कभी कभी ये डिले होकर के, लेकिन 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा गाजियाबाद के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर दिल्ली से करेंगे तो वहां सेम डे में मैरिज होता है, अगले दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी वहां पे मैक्सिमम 2 डेज के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है। मुंबई में करते हैं तो सेम डे में मैरिज हो जाता है, नेक्स्ट सेम डे में ही मैरिज भी हो जाएगा, सेम डे में ही एक मेमोरेंडम ऑफ मैरिज होता है जो कि मिलता है, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बीएमसी का होता है, वो आपको सेम डे में मिल जाता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट 7-8 दिन में आ जाता है। तो ये आप तब करते हो जब हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आपकी शादी हो रही होती है। अगर आप निकाह करते हैं तो निकाह में भी आपका पहले निकाह हो जाएगा, मुस्लिम कपल है तो, और फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो पहले आपका जो फादर होते हैं वो फादर आपकी शादी कराएंगे और मुंबई मंत्रालय में जाकर के रजिस्टर्ड होता है, वो क्रिश्चियन एक्ट है, उसके मुताबिक आपका मैरिज और रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया कि ये ऐसे कपल जिनकी शादी हो गई है वो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है वो 30 दिन वाला मैरिज क्या होता है जिसमें नोटिस आता है घर पे, क्या वो होता है? स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि कपल शादीशुदा नहीं होते पहले से, उसमें क्या करते हैं वो एप्लीकेशन देते हैं सबसे पहले कोर्ट में और बोलते हैं कि हमें शादी करनी है। तो कोर्ट बोलता है कि हम आपसे 30 दिन 40 दिन का समय लेंगे, 30-40 दिन में जांच कराएंगे कि आप पहले से शादीशुदा तो नहीं हो, भाई बहन तो नहीं हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। सारा जांच कराने के बाद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब फिर आप हमारे पास आ जाना, हम आपके शादी को रजिस्टर्ड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि 2 धर्म के अलग अलग लोग भी शादी कर सकते हैं, लेकिन घर पे नोटिस जाता है। अब लव मैरिज कोई कर रहा है, माँ बाप से छिपा के कर रहा है, अब अगर मान लीजिए कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई कर देता है तो नोटिस घर को पहुंच जाएगा। नोटिस घर पे पहुंचेगा, घर वाले पहले ही पकड़ लेंगे, फिर वो कैसे 30 दिन के बाद जाएंगे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा लोग शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करते नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो हमने हिंदू मैरिज एक्ट या निकाह के थ्रू या मुस्लिम या क्रिश्चियन जो शादी करके उन्होंने कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया था वो वाला सर्टिफिकेट और जो स्पेशल मैरिज एक्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा, ये दोनों बराबर होते हैं? 110% बराबर होते हैं। और इसका रीजनिंग भी मैं आपको देता हूं। देश में ज्यादातर शादियां तो अरेंज मैरिज ही होती है और उसके बाद से उस शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड भी कराया जाता है। उसी प्रकार से आपकी भी शादी हो रखी है और उसको आप कोर्ट में रजिस्टर्ड करा देते हो। तो आपकी शादी ऐसे हुई जैसे देश में जो सबसे ज्यादा मैरिज के रिगार्डिंग होता है वही चीज हो रहा है। यूपी में कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ऐसा है कि जो भी शादी करेगा उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, तो इसलिए वहां पे ऐसे हो जाता है। अब
एक और मुद्दा आता है कि चलो भाई पहले दिन शादी हो गई, एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन भी हो गया, पुलिस प्रोटेक्शन क्या इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर मिलता है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, अगर कोई आपको ये बोले कि शादी 3 महीने के बाद वैलिड होगी, अरे भाई आज मैंने शादी किया, आज ही मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, 3 महीने बाद क्यों वैलिड होगी? ये बिल्कुल बकवास फेक बात है। 3 महीने बाद वैलिड नहीं होती। जब सर्टिफिकेट आज मिला तो आज ही से वैलिड है। अगर आप लीला के माध्यम से शादी करते हैं, अगर लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करेंगे, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 8 PM के बीच में आप कॉल करेंगे, तो आप ये इंक्वायरी ले सकते हैं और आपको पता भी चलेगा कि जब शादी आपकी अभी अभी हुई है और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया तुरंत, तो 3 महीने तक क्यों वेट करोगे? आप उसी टाइम पे जैसे सर्टिफिकेट मिलता आप उसको पुलिस थाने लेके जाओ, एसपी ऑफिस में लेकर के जाओ, पूरी तरह से वैलिड होगा, उसके बेसिस पे आपको सुरक्षा भी मिलेगा। पुलिस की यह दायित्व है कि वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी देगी। तो ये प्रोसीजर हो गया कि शादी के बाद से आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा अगर सर्टिफिकेट जेन्युइन हो। तो हम ठोक के कहते हैं कि भाई आप शादी कर लिया, आपने सर्टिफिकेट मिल गया, पुलिस में जाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, 3 महीने तक वेट नहीं करना है। जो लोग कहते हैं उनके सर्टिफिकेट में झोल झाल होता है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि ठीक है जी, शादी हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, सब समझ आ गया, मैंने सब जान लिया, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? तो बहुत ईजी है। सबसे पहला चीज तो ये है कि भाई आप दोनों का आधार कार्ड होना जरूरी है, कपल का आधार कार्ड जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में क्या है कि आपका मार्कशीट हो गया या कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी होगा चलेगा। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये भी होना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट कम है, माँ बाप ने छिपा लिया है, तो परेशान नहीं होना है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर मंडे टू सैटरडे 9 AM to 8 PM आप कॉल करिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए, अपनी समस्या बताइए, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके बता देंगे कि क्या करना है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट के पार्ट पर भी। अब आता है कि भाई मैरिज भी हो गई, हमने सब समझ भी लिया, आर्य समाज में भी शादी कर ली या मुस्लिम है तो निकाह कर लिया, सब कुछ हो गया, कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब फीस, मैंने 4 जगह इंक्वायरी किया, सब जगह की फीस अलग अलग है, किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें। देखिए, कोर्ट में जो फीस होता है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, आज तक किसी ने इस वीडियो में वीडियो में बताया नहीं होगा। आप किसी भी वीडियो को देख लो, जो कोर्ट में फीस होता है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि अगर आर्य समाज से आपने शादी किया ना, तो कोर्ट ऐसे भी बोल सकती है कि मैं सर्टिफिकेट को पहले जांच करवाऊंगा, यानी कि आर्य समाज से जो शादी किया है पहले उसको हम जांचेंगे, सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, तब हम आपकी शादी को रजिस्टर कराएंगे। वो इस प्रोसेस को कराने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने का भी समय मांग ले, कुछ भी मांग ले। तभी तो पूरे देश में नहीं होता, कुछ ही जगहों पे होता है। तो कहने का मतलब यह है कि फीस जो होता है वो जो एडवोकेट प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी सर्विसेज जैसी होती है वैसी फीस होती है। मान लीजिए मेरी सर्विसेज है, अब मेरी सर्विसेज मेरे को मालूम है कि भैया, मुझे मालूम है कि मेरे से कम लेने वाले भी लोग हैं, फिर भी मैं कम नहीं लेता फीस। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सर्विसेज पे भरोसा है, मुझे मालूम है कि इतने ही पैसे में होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप शादी जैसा फैसला कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसे को लेकर के कंसीडर मत करिए कि कम है, ज्यादा है। हो सकता है कोई मुझसे भी ज्यादा ले रहा हो, लीला से भी ज्यादा ले रहा हो, तो क्या वो बहुत बेहतर सर्विस दे रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको जांचना जरूरी है कि ये व्यक्ति कितने समय से इसके वीडियोस आप देख रहे हो, क्या इसकी ऐसी कोई वेबसाइट भी है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, पूरा छानोगे अगर नेट पे, क्योंकि नेट पे ही जब देखा है, यूट्यूब में ही देखा है, तो पूरा छान लो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। आप कई लोगों को फोन करोगे तो फोन सीधे सीधे उठाते हैं और उठा के खुद बात कर रहे होते। स्वाभाविक है कि खुद बात तो तब करता है जब 10 ही कॉल आ रहे हो, 15 ही कॉल आ रहे हैं दिन भर में, तभी तो उठा सकता है। एक व्यक्ति इतने ही तो कॉल, और जिसके पास 400 कॉल आ रहे हैं रोज, वो अकेले तो नहीं उठाएगा, उसको रखने ही पड़ेंगे कुछ लोगों को, और वही बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और आप पहले पूरा रिसर्च करिए किसी के बारे में भी जानने के लिए, समझने के लिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ये डे है आपके लिए, मैरिज का जो डे है, वो किसी भी तरीके से खराब ना हो। लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स एक लॉ फॉर्म, एक ऐसी कंसल्टेंसी फॉर्म है, लीगल कंसल्टेंसी फॉर्म है,
जिसमें अनेक तरह के क्लाइंट्स कॉल करते हैं, बेल लेने के लिए, प्रॉपर्टी इश्यूज के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, सभी तरह के। और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ठीक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे जुड़ा हुआ अगर कोई आपके पास प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं care@dalila.in पर। और अगर आप बहुत ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट करिए dalila.in को। और अगर कॉल करना है तो मंडे टू सैटरडे 9 AM to 8 PM, ये ध्यान रखिएगा, अब नया समय है ये 8800444555 पे कॉल करना है। और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।